नमस्कार, स्वागत है हमारे YouTube चैनल टॉक विद अल्तमस पर। कोरोना की दवा से जुड़ी एक खबर निकलकर सामने आ रही है। बताऊंगा विस्तार से, साथ ही मानसून से जुड़ी खबरें और ये भी बताऊंगा कि किन किन राज्यों में कोरोना तेजी से फैल रहा है। और साथ में कोरोना संकट में 20 लाख रोजगार देने की है सरकार का इरादा। और साथ में बिहार से जुड़ी अच्छी खबर ये है कि नियोजन के तहत 30,000 शिक्षकों की नियुक्ति अगले माह। सारी खबरें बताऊंगा विस्तार से, वीडियो को पूरा देखें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल के लाल कलर का सब्सक्राइब बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर दें, ताकि इस तरह का वीडियो मिलता रहे आपको सबसे पहले। तो चलिए शुरू करते हैं। अमेरिका कंपनी का दावा, एंटीबॉडी से बना ली है कोरोना की दवा। अमेरिका कंपनी एली लिली ने दावा किया है कि उसने कोरोना से ठीक हो चुके मरीजों के खून से 2 तरह की दवा बना ली है। एंटीबॉडी से तैयार इन दवाओं का इंसानों पर परीक्षण चल रहा है और काफ़ी सकारात्मक संकेत मिले हैं। कंपनी ने तीसरी दवा भी बना ली है जिसका जल्द इंसानी परीक्षण किया जाएगा। शोधकर्ताओं और मुख्य वैज्ञानिक अधिकारी डैनियल स्क्रोवियो ने कहा है कि अगर सब कुछ ठीक रहा तो सितंबर तक दवा आने की उम्मीद है। उन्होंने बताया कि दुनिया में पहली बार एंटीबॉडी दवा विकसित की गई है। कनाडा और चीन के वैज्ञानिक ने इस पर लंबे समय से शोध कर रहे थे। एली लिली के 555 और AJ16 नाम से यह दवा वायरस के बाहरी नुकीले हिस्से को ब्लॉक कर देती है, जिससे वह शरीर की स्वस्थ कोशिकाओं तक नहीं पहुंच पाता और नुकसान भी नहीं हो पाता। यह पहली दवा है जिसके जरिए कोरोना के स्पाइक प्रोटीन की संरचना को निष्क्रिय किया जा सकता है। कोविड के उपचार में इस्तेमाल की जाने वाली एंटी मलेरिया और एंटी टीबी दवा के मुकाबले नई दवा ज़्यादा प्रभावी है। यह दावा मोनोक्लोनल एवं एंटीबॉडीज़ श्रेणी के ड्रग का है। इसका इस्तेमाल कैंसर एवं आर्थराइटिस के इलाज में किया जाता है। और साथ ही मानसून से जुड़ी एक खबर निकल के सामने आ रही है। इस हफ्ते उत्तर भारत पहुंच सकता है मानसून। दक्षिण छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में दी दस्तक। मानसून ने गुरुवार को दक्षिण छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में दस्तक दे दी है। इसके साथ ही वहां कई इलाकों में लगातार बारिश देखी गई है। इसके बाद झारखंड और बिहार में इसके तय समय तक पहुंचने की उम्मीद है। मौसम विभाग का अनुमान है कि झारखंड बिहार में दस्तक देने के बाद सोमवार या मंगलवार तक पूर्वी उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर सकता है। मौसम विभाग ने कहा है कि बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव क्षेत्र के कारण मानसून की प्रगति अच्छी है। मानसून के पूर्वोत्तर क्षेत्र में ज़्यादातर हिस्सों में कवर कर लिया है। गुरुवार को मानसून मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा एवं कर्नाटक एवं रायलसीमा, कोस्टल आंध्र प्रदेश होते हुए उड़ीसा एवं छत्तीसगढ़ के दक्षिणी हिस्सों में छा गया है। दक्षिण पश्चिम मानसून के बृहस्पति 11 जून को गोवा और दक्षिण एवं तटीय महाराष्ट्र के हिस्से में दस्तक दे दी है। इसके अगले दिनों में इसके और आगे बढ़ने की उम्मीद है। मौसम विभाग के एक अधिकारी ने मुंबई में यह जानकारी दी है कि विभाग के अगले 48 घंटे में महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में भारी वर्षा होने की पूर्व माना जाता है। मौसम विभाग के मुंबई केंद्र एवं उप महानिदेशक के एस होलकर ने कहा है कि दक्षिण पश्चिम मानसून के महाराष्ट्र पहुंच गया है। यह हरनई तटीय रत्नागिरी जिले में, सोलापुर दक्षिण महाराष्ट्र एवं रामागुड़म तेलंगाना और जगदलपुर छत्तीसगढ़ के ऊपर से गुजर रहा है। उन्होंने कहा है कि अगले 48 घंटों में महाराष्ट्र के कुछ और हिस्सों में इसके आगे बढ़ते ही के लिए परिस्थिति अनुकूल है। भारी वर्षा की चेतावनी जारी की जाती है। और साथ ही बता दें कि कोरोना किन किन राज्यों में तेज़ी से फैल रहा है। महाराष्ट्र, दिल्ली समेत 7 राज्यों में बढ़ा कोरोना संक्रमण का संकट, रफ्तार तेज। कोरोना वायरस महामारी का संक्रमण वैसे तो देश के कई राज्यों में बढ़ रहा है, लेकिन महाराष्ट्र, दिल्ली, तमिलनाडु, हरियाणा, पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर और उत्तर प्रदेश में इसकी रफ्तार काफ़ी तेज़ है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों की पड़ताल करने के पता चला है कि बीते 10 दिनों में इस राज्यों में बड़ी संख्या में नए मामले सामने आए हैं। दिल्ली में 15 दिन पहले जहां रोज़ाना करीब 1000 मामले आते थे, वहीं अब औसतन 1300 मामले रोज़ दर्ज किए जा रहे हैं। गुरुवार को तो 1500 के आंकड़े भी पार हो गए हैं। तमिलनाडु में जहां 700 से 800 के मामले आते थे, अब रोज़ाना 1300 से ज़्यादा केस आने लगे हैं और गुरुवार तक ये 1927 मामले दर्ज किए गए। हरियाणा में 3 गुना जबकि जम्मू कश्मीर में 2 गुना उछाल आया है। देश के 7 राज्यों में इस समय 10,000 से ज़्यादा मामले दर्ज किए गए हैं। इसके साथ ही यूपी देश के सबसे ज़्यादा संक्रमित राज्यों सूची में 5वें स्थान पर पहुंच गया है। और साथ ही रोजगार से जुड़ी एक खबर निकल के सामने आई है कि कोरोना संकट के बीच यात्री सुविधा केंद्र से मिलेंगे 20 लाख का रोजगार। केंद्र सरकार कोरोना महामारी के संकट काल में राष्ट्रीय राजमार्गों एवं एक्सप्रेस के किनारे विभिन्न व्यावसायिक गतिविधियों के जरिए स्थानीय विकास और बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने की योजना पर काम कर रही है।
इसके तहत सरकार ने आने वाले समय के प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से 20 लाख युवाओं को रोजगार देने का रोड मैप तैयार किया है। इससे ग्रामीण में बढ़ रही माने जाने वाली हथकरघा हस्तशिल्पी उद्योग को रफ्तार देने की भी शामिल है। वहीं बिहार से एक अच्छी खबर निकल के सामने आ रही है। बिहार में छठे चरण के नियोजन के तहत 30,000 शिक्षकों की नियुक्ति होगी अगले माह। बिहार के छठे चरण के तहत माध्यमिक उच्च माध्यमिक शिक्षकों की नियोजन के तहत 30,020 शिक्षकों की नियुक्ति अगले माह तक हो जाएगी। इसके साथ ही 11,919 हाई स्कूल और 18,101 +2 स्कूलों के शिक्षक मिल जाएंगे। छठे चरण के इस तहत इन शिक्षकों की नियोजन की प्रक्रिया करीब 11 माह पहले आरंभ हुई थी। कई बार विभिन्न कारणों से इस कार्यक्रम को बदलाव हुआ है। शिक्षा विभाग ने गुरुवार को शाम मार्च आखिर में कोरोना संक्रमण की वजह से रोकी गई नियोजन प्रक्रिया को संशोधित शेड्यूल जारी कर दिया है। अगले माह मिलेंगे नियुक्ति पत्र। राज्य के सरकारी माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालयों में छठे चरण के नियोजन के तहत अंतिम रूप से चयनित 30,020 शिक्षकों के अभ्यर्थियों को अगले माह नियोजन पत्र मिल जाएगा। 20 जून से मेगा सूची का अंतिम प्रकाशन होगा। 14 जुलाई को नगर निकाय को, 15 जुलाई को परिषद एवं नियोजन पत्र बांटे जाएंगे। यह नियुक्ति शिक्षा विभाग के लिए राज्य के सभी पंचायती एवं 9वीं कक्षाओं की पढ़ाई आरंभ करने को लेकर ज़्यादा ज़रूरी है। और अंत में बता दें कोरोना का क्या है भारत में हाल। जी हाँ, तो अब तक कोरोना बीमारी भारत में टोटल 2,86,579 हैं और उसमें एक्टिव केसेस 1,37,448 है, जिसमें ठीक होने वालों की संख्या 1,41,028 है और जिसमें मरने वालों की संख्या 8,102 है। दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो को 1 लाइक ज़रूर करें, क्योंकि वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगता है। धन्यवाद।